हिंदुस्तान का इकलौता लाइव शो है, तो कभी कभी आपके लिए और थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाता एज अ जज? मतलब जैसे कि डायरेक्टर ने बोल दिया कि हम लोग लाइव जा रहे हैं, एक्शन वी आर ऑन एयर, आपके मुंह में वड़ा पाव फंसाओ उसी टाइम। नहीं नहीं, ये मजाक छोड़ो, ये बहुत बार हुआ है यार। हुआ है सर? ऐसे मतलब मुंह में निवाला डालने के बाद बोलते हैं सर आपका कमेंट दीजिए, तो पता नहीं कि अंदर फॉलो करें कि बात करें कि। लेकिन बल्ली मेरे को यार एक सवाल है। हाँ। ये शो में तो 3 जजेस नहीं है। मेरे ख्याल से दूसरे जजेस भी आएंगे आज। बट वो सुंदर वाली भी आएंगी। आप कहें तो बुला लो। प्लीज बुला लो ना सर, हाथ देना सर। आपका गाना आया था जरा जरा टच मी, आप माइंड तो नहीं करेंगी? तेरे को पता है उन्होंने तेरा हाथ भी तब पकड़ा जब मैंने तेरे हाथ पे चूमा था। तू कहना क्या चाहता है? छोटा भाई बड़े का घर बसाता है, भाई दैट्स ओके। चल तू बड़ा है यार, रख ले तू। देख ये हमारे घर का मामला है, बीच में मत बोल, मैं मारूंगा तुझे। उनसे भी तो पूछ ले कि वो तेरे घर में आना चाहती है नहीं आना चाहती है। यार कोई नहीं, मैं चला जाऊंगा उनके घर में, फिर क्या हो कुछ गया? बोल सकती हूँ हाँ क्या? प्लीज मना लीजिए, आप बोलिए। मेरा घर बस गया, इधर झगड़े भी हो रहे हैं, देवर और जो भी देवर है। देवर यार, अरे काय का देवर यार। शंकर सर, मैं नए जमाने का लड़का हूँ, मैं नहीं ऐसे बोलूंगा कि यार शादी के बाद काम मत करो। आज से मैं बलराज ठाकुर। मुझे पता ही नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा मेरी जिंदगी में। ये 2 सेकंड में या 2 मिनट। हमें भी नहीं पता था, पता है? क्या बात है? ये आपकी बचपन की आदत है, आप किसी को बोलने नहीं देते हो। आप शादी करो, मेरी बोलती बंद कर दो, मैंने कब मना किया? तो आपको ये रिश्ता मंजूर है मोनाली जी? यार सबके सामने नहीं, वी हैव डिसाइडेड इट। फिर से बोलने नहीं देते, क्वेश्चन मुझे पूछा, आंसर दे दे रहे हैं। आप बोलो। मोनाली जी, आप इतने कमाल के शो को जज करके अभी शो पे आई हैं, राइजिंग स्टार से अभी आप यहाँ आई हैं सीधा, तो आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी आप बहुत स्वीट हो। लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ, यही बोलना है आपको? बलराज, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि तेरा अगर मोनाली से कोई भी कनेक्शन बनाना है ना, सबसे पहले तो पैसे जोड़, फोन खरीद, राइजिंग स्टार का ऐप डाउनलोड कर, वहीं बात हो सकती है तेरी, इससे यहाँ पर नहीं हो सकती। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप दोनों हमारे गेस्ट बन के आए हैं, क्योंकि करण की आवाज़ सुन के ना अभी तक लोग अपने टीवी का ऑडियो चेक कर रहे थे कि नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। आप दोनों आगे तो कह रहे हाँ अब ठीक है, अब मैं बताता हूँ। ये रघु के लिए जोरदार तालियां। ये लेते ही रहते सब अपने। मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है ना, बल्ली और मैं भाई हैं, तो हमारे खानदान में ही प्रॉब्लम है। समझ में आ गया। एक की आवाज में प्रॉब्लम है, एक के चेहरे में प्रॉब्लम है। आप बंगाल से हैं जी। और वहाँ हर चीज में अक्सर ओ लगा देते हैं। रसगुल्ले का रोशोगुल्ला, रोशू नहीं, रोशोगुल्ला। वो जैसा भी है, जब आप बनाएंगी तो मैं सीख भी लूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज में ओ लग जाता है ना, जैसे कलकत्ता का कोलकाता हो गया, रसगुल्ले का रोशोगुल्ला हो गया, तो ये लड़कियां जो आजकल ओ करती हैं, ये भी आप ही के बंगाल से आया। पता नहीं रहा। अच्छा क्वेश्चन है, बट प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा ना। ओ बोल के ओ कैसे हो सकता है? तो आप कोलकाता मतलब ओ बोल के कोलकाता को कोलकाता बोल रहे हो। कैसे पता है आप बंगालियों को सिखा कितना बुरा लगता है जब कोलकाता को कोलकाता बोलते हैं। इट्स कोलकाता। कोलकाता। सर हर लड़की को कॉल करने की बीमारी है ना इसको, तो ये हर चीज में कॉल 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 करता रहता है। बट हम सर से हमने पूछा था, आप भी वापस सीजन 2 आ गया है राइजिंग स्टार का, कितना एक्साइटेड हैं आप राइजिंग स्टार के सीजन 2 के लिए? आई एम तो ऑनर्ड, मैं ऐसे हम्बल ये नहीं दिखा रही हूँ, बट आई एम ऑनर्ड। शंकर जी हैज बीन माय आइकॉन एंड आई हैव बीन द बिगेस्ट फैन पॉसिबल शंकर जी का सिंस आई रियलाइज म्यूजिक। उसके बाद दिलजीत पाजी इज सो मच फन, सो हम तीनों तो वैसे भी इट्स सो मच फन फॉर अस जस्ट वहाँ रहना और वो एक्सपीरियंस करना। उसके बाद हमारे इस बार के जो सिंगर्स है दे आर सो टैलेंटेड, इट्स लाइक लास्ट टाइम दे वर टैलेंटेड, दिस टाइम दे आर लाइक ब्रिलियंट। तुषार गोलमाल में बिना बोले, श्रेयस इकबाल में, कुणाल कब गूंगा बने थे? शादी भी तो होगी ना, फिर आदमी चुप ही रहता है उसके बाद। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, जो ग्रेट खली वो भी पंजाब से आते हैं, वो शादी के पहले साफ साफ बोलते थे, पता है? अच्छा, जैसे शादी कहते हैं। आपका पहला सवाल, गोलमाल के वक्त क्या आप तीनों को एक दूसरे की पेमेंट पता थी क्या? पेमेंट? तुझे पेमेंट मिली? इसने 4 गोलमाल किए, हाँ। ओके, पेमेंट सिर्फ इसे मिली, तुझे मिली? नहीं, मुझे पार्टनरशिप मिली थी, सो आई एम रियली नो कंप्लेंट्स।
मुझे आगे तीनों गोलमाल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो मुझे पेमेंट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा आपको भी लॉलीपॉप चुसवाते हैं प्रोड्यूसर साहब। हम ऐसे शोज में फिर आके कमा लेते हैं। यू आर गेटिंग पेड हियर? You're getting paid. हर जगह पे पैसे ले रहे हैं। सर अगर आपको पैसे नहीं मिलते तो ये बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिठाई की दुकान से आ रही हैं, किधर से आ रही हैं वो? बता कुणाल कैसे आ रही है? ऑडियंस की दुआ है और उनका प्यार, वही बेच बेच के मैं सब ला रहा हूँ। जीतू सर वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हमारी इंडस्ट्री के, तो घर पे भी अक्सर हम लोग फिल्म देखते ही होंगे, आप लोग, आपकी फिल्म भी, सर की भी। तो कभी ऐसा हो कि आप उनकी कोई फिल्म देख रहे हैं और आपको कोई सीन लगा कि यार ये सीन ठीक नहीं, आपने बोला कि पापा ये क्यों किया आपने, और उन्होंने तभी रिमोट उठा के आपकी क्या कूल है हम लगा दी और आप बोले अरे मैं तो प्रैंक कर रहा था, आप तो बुरा मानेंगे? नहीं फिलहाल अभी तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बचपन में ऑफ कोर्स उनकी फिल्में देखता था तो लाइक एनी चाइल्ड अगर वो शराब के नशे में धुत कोई सीन कर लेते थे तो इट यूज्ड टू बी वेरी एम्बैरेसिंग, क्योंकि एक अजीब लगता था कि व्हाई इज माय डैड बिहेविंग लाइक दिस एंड व्हाई इज ही वॉकिंग एंड टॉकिंग लाइक दिस। लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन उनको क्या कूल है बहुत अच्छी लगी थी। यस आप मुझे बताएं, आपने पोस्टर बॉयज की सनी देओल और बॉबी देओल के साथ डायरेक्ट भी की है, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा वर्किंग विद सनी पाजी ऑफ द 2.5 किलो का हद फेम? जब मैं उनको ये नरेट ही करने गया था ना, तो मैं बोला यार सनी पाजी को सुनाना है और ये कैसे सुनाएंगे, मतलब दी ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री, और उनको मैं जाके बोलूँगा सर कहानी ऐसी है कि आपका पोस्टर छपेगा सर नसबंदी वाला। तो मैं जब सुनाने लग गया तो मैं पहले ऐसे बैठा था एंड माई राइटर वॉज राइट नेक्स्ट टू मी, तो वो सारा बोल रहा था ऐसे ऐसे होता है वगैरह वगैरह। एंड जब वो बात आई सुनाने वाली तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। मैं बोला अगर 2.5 किलो का हाथ पड़ा तो भाई इस पे पड़ने दे। श्रेयस आप इतनी अच्छी मिमिक्री करते हो, कभी सेट पे मतलब गलती से कभी निकला नहीं मुंह से कुत्ते? होता था क्योंकि हम लोग जनरली मिमिक्री वगैरह टाइम पास करते रहते थे, धर्म पाजी की भी और सनी पाजी की भी। तो ऐसे वो पीछे बैठे रहते, पता नहीं कब चुपचाप आके बैठ गए और मैं मॉनिटर पे मैं बता रहा था, इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि क्या करना है, लाइटिंग कैसी चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं अपने असिस्टेंट को बोला कुत्ते वहां जाके खड़े रहे। यूजुअली आई यूज्ड टू गेट अ रिस्पॉन्स। तो मैंने बोला और सब शांत थे। क्या लुक चलो चलो। I asked this question because I was shooting with Aisha once और गलती से मेरे मुंह से अचानक पता नहीं क्या हो गया, मेरे को पता दिमाग में क्या चला गया, यूके ये कौन बोला? She was इतनी भड़की मुझके। Hey, don't do that, सनी पाजी पहली पसंद थे फिल्म के लिए आपकी कि सनी देओल को ही सुनाएंगे फिल्म, उन्हीं से करवाएंगे? मैं एक्चुअली जैकी दादा के पास गया था। जैकी दादा बहुत स्वीट है, मतलब वन ऑफ द स्वीटेस्ट गाइस। तो बोलना पड़ता है पहले बोल बट इतने स्वीट है। मैं जैकी दादा को सुना रहा था तो हंस रहे थे, मतलब हाँ अरे मस्त है, ये भी अच्छा है बिड़ू, ये भी सही, ये भी सही है। थोड़ी देर बाद एक 10-15 मिनट सुनने के बाद बोले अच्छा बिड़ू बात सुन, मुझे बता लड़की कौन है लड़की? तो मैं बोला दादा है अभी तो आपको ही पहले बार सुना रहे हो ना, तो अभी आप आगे सुनिए फिर बताता हूँ। फिर आगे शुरू हुआ सुनाना शुरू हुआ, तो 5-10 मिनट गए, बड़ो सुपर सुपर, अच्छा एक बात सुना, लड़की कौन लड़की कौन? आप इस आदमी को पहचानते हैं? आपने इसकी रोजी रोटी पे लात मारी है, आपको पता है? नहीं मैं वही पूछना रहा था कि आप सच्ची में आज हमारे यहाँ पे गेस्ट बन के आए हैं कि आप इसे छेड़ने आए थे? ये तो डर नहीं, के मैं भाग बड़ा के मिस आए कर रहा हूँ रघु भाई को, बड़ा मिस कर रहा हूँ। लाइक मैं सोच जब मैं आया सेट के ऊपर तो मैंने सबसे पहला सवाल यही था कि रघु भाई हैं कि नहीं इस सेट पे। तब उन्होंने कहा नहीं यार तो चले गए। मैं रोडीज में गया वहाँ भी चले गए थे, मैं यहाँ आया तो यहाँ भी चले गए। आपको लगता नहीं कि वो आपके मुक्के से डर डर के भाग रहे हैं, आप उनको फॉलो किए जा रहे हो? भाई आपने 8-9 साल की उम्र में ही घर से आप चले गए थे, आपने कैंप ज्वाइन, तो कभी घर का काम तो किया नहीं होगा ना? नहीं यार। तो शादी के बाद जब भाभी बोलती है टिंडे लेके आओ, कैसा लगता है? अभी करना पड़ रहा है ना अभी। बट ऐसे आप करते हो सच्ची में? करना पड़ता है यार, क्यों नहीं करना? अभी घर पे रहना है कि नहीं रहना? आप भी डरते हो बीवी से? यार हर एक कोई डरता है। कोई जो कहेगा कि मैं नहीं डरता था, नहीं झूठ बोल रहा है फिर वो। ये अफवाह है क्या कि बीवियों से डरना चाहिए, बीवियां खतरनाक मैं होती तेरी हैं? शादी होगी? नहीं मैं तभी तो पूछ रहा हूँ।
नहीं शादी नहीं हुई तो फिर तेरे को थोड़ी बताऊंगा मैं यार। भाई हो जाए तो तब पता लगेगा ना तेरे को, राइट। बट क्या ऐसा क्या काम कराया, सबसे अजीब सा काम कौन सा करवाया? अजीब सा काम आई थिंक शॉपिंग करना सबसे बड़ा अजीब काम होता है, यू नो। बिकॉज वो 3-4 चीजें पसंद करके फिर एक चीज उठाती हैं, तो लाइक हमारे जैसे तेरे जैसे जाते हैं, चल उठा लिया, चल हो गया अभी, you know? बट कभी झूठ बोला है आपने कि आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा, आपने कहा ले लो यार क्योंकि मेल खत्म करो, कल बहुत लेट हो रहा है। बार बहुत बार, लेकिन बताऊंगा नहीं कौन सी चीज को बोला था। अभी भाई तुम्हारे शो के बाद मेरे घर भी जाना था, रात की फ्लाइट है मेरी, तो मेरे शादी बातें मत निकलवाओ पहले से ही। आपको नहीं लग रहा कि आपके साथ जो सोफा है खाली है? तो ठीक है फिर ऐसा करते हैं, स्पोर्ट्स तो हमारे यहाँ पे है ही, हाँ जी। तो हम थोड़ा ग्लैमर को भी बुला लेते हैं। ऑफ कोर्स यार। चलिए तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं द ब्यूटीफुल तापसी पन्नू एंड द टैलेंटेड साकिब सलीम। सीधा कम टू द पॉइंट। मतलब अगर किसी लड़की को देख के लगे कि यार काश मेरी ऐसी बॉडी होती तो वो जैकलिन है, तो शायद अगर आपको जलन वाली फीलिंग की बात करनी है तो वो हो सकती है। जोरदार तालियां। अरे विजेंद्र जी से भी तो पूछने मेरा सवाल। हो गया यार अभी। अरे नहीं, नहीं, नहीं मेरा हो गया अभी देख, लोंडा गैंग वहां तो लड़ाई वहां लौटने गैंग के पीछे पड़ गए। मैं पूछती हूँ, ठीक है? दैट से हाँ, मैं पूछो। वो थोड़ा एक पंच मारे तो 4 गाड़ियां उड़ती हैं, वो थोड़ा सा फनी लगता है, सीधी सी बात है कि नहीं? तो इसमें नो डाउट सबको पता है, बिकॉज पर आप ही हो ये जो बात बोल सकते हो। हाँ हम लोग बोल भी नहीं बिकॉज आप सकते। लोग काम करना चाहते हैं ना, शायद मेरे को काम नहीं करना। एक बार जोरदार तालियां आ जाए। जितेंद्र भाजी, कभी ऐसा हो कि आप बॉक्सिंग कर रहे हो और दूर से एक लड़की चिल्ला रही है, विजेंद्र विजेंद्र आई लव यू, तो सिर्फ उसको ढूंढने के चक्कर में 3-4 मुक्के पड़ गए होंगे? किंग्स कप एक होता है, थाईलैंड में होता है हमेशा, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है वो। तो एक ओलंपिक मेडलिस्ट था जो 2004 ओलंपिक्स थे, एथेंस ओलंपिक्स, उसका ब्रोंज मेडलिस्ट था, 2006 की बात थी। तो ही वाज लाइक सुपरस्टार इन थाईलैंड, बैंकॉक की बात थी, और एवरीबडी लाइक चीयरिंग अप। और फिर हमारी फाइट हुई, और जब मैंने उसको नॉकआउट किया, जो फिल्मों में नहीं होता जैसे ऐसे लाइक साउथ पाई होता है, उसको पंच लगा और फ्लोर पे तक, तो एवरीवेयर साइलेंट। उसके बाद रात को बड़े गिफ्ट आए थे फिर मेरे पास। गिफ्ट एक्सप्लेन करो यार, गिफ्ट कौन से आए थे मैं जानना चाहता ये हूँ। गिफ्ट में क्या क्या था थोड़ा सा बताइए। गिफ्ट तो खुद ही चल के आ बैंकॉक गया आप था। समझिए ना, बैंकॉक है तो आप समझिए कैसे कैसे गिफ्ट आएंगे। आपको पता है भाभी एपिसोड देख रही हैं? हाँ तो मैंने कौन सा गलत काम कर दिया भाई? ये चोर की दाढ़ी में तिनका। इतना भी बड़ा बॉक्सर हो, पता है बीवी से डर ही जाता है आदमी। बट ये सिर्फ मतलब ये जो सीरियस अवतार है आपका, ये सीरियस ही है मतलब क्या है? आपका कोई मस्ती वाला साइड है? कभी किसी के साथ वाला मतलब यार। तंग किया दोस्तों को यार हमारे की मस्ती वाला साइड था, मतलब कोई बात है, घुसड़ मारने, घुसड़ खाने, घुसन मार देते आप मस्ती में घुसड़ मार मस्ती मस्ती मार जैसे आया, अरे भाई क्या हाल है, अभी देख इसमें लग गया बता। थोड़ी मस्ती कर दो ना यार, तो मतलब क्या हाल है, बाजी। इतना आते पता लग जाएगा कि बाजी हाँ, ये वो मस्ती मिला मार। नहीं है, वो कह रहे शॉट मिला नहीं, दोबारा करना। कौन यार भाई?